मनरेगा का स्वरूप बदला गया और नाम भी काम के मुताबिक बदला गया। विकसित भारत जी राम जी योजना आई मनरेगा के बदले, और इस योजना में लोगों को 125 दिन तक काम की जाए। निर्माण विभाग की सड़क में जो बता देंगे हम एक गड्ढे पर 5,000 रुपये का उनको पाएंगे, तो वह 5,000 का इनाम सरकार के कोष से और जनता के टैक्स के पैसे पर नहीं जाएगा, तो उनके बिल से काट के इनाम दिया। यहाँ क्या आवश्यकताएं हैं हम लोग बैठ कर उसको चयन करेंगे, फिर तब विधायक जी देंगे, नहीं है तो बात हो जाएगी। द्वारा जी राम जी, जैसे मनरेगा का स्वरूप बदलकर जी राम जी कर दिया गया है, उसी विषय पर विशेष चर्चा हुई है। तो पहले मनरेगा में 100 दिन का मजदूरों को मजदूरी मिलता था, काम मिलता था। अब 125 पहले 2-2, 3-3 महीना मजदूरों का पैसा बाकी रह जाता था, अब हफ्ते पेमेंट करना है। यही सब मनरेगा का स्वरूप जो बदला है उसमें विशेष कर आपके पंचायत में एक मेन रोड है जो बगली में जुड़ता है, लोगों ने यहाँ पर विधायक से शिकायत किया है कि जल जमाव कभी खत्म नहीं होता, क्या रास्ता निकलेगा उसका? जी उम्मीद तो है कि विधायक जी द्वारा आश्वासन दिए गए हैं कि हम मार्च में आते हैं, उसको देखते हैं और उसको बड़ा नाला जैसे नहर टाइप का नाला रोड के बगल में है, उसको बहरी पुल में उसको गिराना है। दूसरा सौगात हमारे बेलगनिया की हुई गया और सुनी भी हुई है रिंग बांध, बेलगनिया जो रिंग बांध था इसका पहला आवाज उठाने वाला है ये आपका ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष लवली आनंद जी संसद बनकर आए और उनका पहला कार्यक्रम बेलगनिया हुआ, काम हो भी रहा है। मनरेगा का स्वरूप बदला गया और नाम भी काम के मुताबिक बदला गया। विकसित भारत जी राम जी योजना आई मनरेगा के बदले, और इस योजना में लोगों को 125 दिन तक काम की गारंटी की गई, नियमित भुगतान हो इसकी गारंटी की गई। और पहले जो मनरेगा के नाम पर कई तरह की शिकायतें आती थी उनको दूर करके अब बड़े बड़े आधारभूत संरचना के निर्माण की योजना शामिल की गई, ताकि जो राशि खर्च हो उस राशि से उस समाज के लिए कोई अस्थायी परिसंपत्ति अर्जित किया जा सके। पहले एक सबसे दुखद पहलू था कि ठीक किसान के समय, किसानी के समय मजदूर का अभाव हो जाता है। अब मनरेगा का काम किसान के काम के समय 2 महीने तक नहीं होगा, ताकि वह व्यक्ति, वह श्रमिक खेती के काम को ताकत देने के लिए यह काम करे और किसान का काम बाधित न हो। इन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने यहाँ आए थे। चूँकि हमें इसके बाद एक बड़े महत्वपूर्ण काम में 2-3 दिन से मैं लगा हूँ सुपी ब्लॉक में, उसमें जाना है, इसलिए आज मैं संक्षेप में इस पर चर्चा किया है। इसको हम लोग पुस्तकी पंचायत का चौपाल नाम दिया है, और इस चौपाल में जो लाभुक हैं विकसित भारत जी राम जी के योजना का, वही लोग हैं, मुखिया जी हैं और सामाजिक संगठनों के रूप में काम करने वाले आदित्य जी हैं, निराला जी हैं, अवधेश नायक जी हैं, इसमोहन जी हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे महामंत्री जी बैठे हुए हैं। तो मैं ये आज कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को सरकार के इस योजना की जानकारी मिले। जो प्रमुख बिंदु है पंचायत में मुखिया जी उसके प्रमुख बिंदु को का इश्तिहार लगवा दें, एक उसको क्या बोलते हैं जो बनता है फ्लैक्स बैनर बना के जो विशेषताएं हैं, प्रमुख चीजें जिसको लोग पढ़ के समझ लें और उसका लाभ लें। ये कर देने से आपके वोटर को जानकारी होगी कि मोदी जी और नीतीश जी हमारे लिए इसके जरिए क्या क्या सुविधा करने वाली है। विषय था। अच्छा, कई सारे लोग जो है समस्या पर भी चर्चा कर रहे थे आपसे। समस्या का चर्चा, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, तो मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मुझी से करेंगे, और समाधान भी मुझी को करना है। मैं मार्च में जब एक गांव में घूमने फिर से निकलूंगा दूसरे चरण में, तो समस्याओं को देखूंगा भी और विधायक मद से
जो काम हो सकता है सभी पंचायत में हम लगभग बराबर राशि का काम इन लोगों को चयनित करने के लिए कहेंगे। योजना का चयन पंचायत के लोगों को करना है। हमारा काम है उनके इच्छा के अनुरूप राशि उपलब्ध करा देना जितना मेरे पास है, ताकि सभी 35 पंचायत में और नगर में विधायक मत का काम हो सके। साथ साथ अब सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तिजौली की सड़कें बनेंगी, आदियों की सड़कें बनेंगी, इरिगेशन से बहुत सारा काम हो रहा है, एक नई सड़क बन रही है। तो सारे जो विकास के काम मोदी जी और नीतीश जी का है वह उसका लाभ रीगा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा, बैगनिया, सुक्की और रीगा प्रखंड के लोगों को भी मिलेगा। यही उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम। विधायक जी, मंत्री दिलीप जायसवाल जी का एक बयान आया है कि सड़कों पे गड्ढा दिखाओ 5 रुपया इनाम पाओ, जिसको लेकर विकास पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। अभी ये घोषणा हुई तो मैं था जी, और दिलीप जायसवाल जी माननीय मंत्री के साथ साथ विभाग के सचिव भी थे, और मैं गया था रीगा के लिए 2 बड़ी परियोजना पर बात करने, तो ये चर्चा चली। उन्होंने कहा है पथ निर्माण विभाग की सड़क में आप बता दीजिए स्पॉट 6 महीने में अगर हम उसका निराकरण नहीं करेंगे तो अभियंताओं पर कार्रवाई होगी, और जो बता देंगे हम एक गड्ढे पर 5,000 रुपये का उनको इनाम देंगे। ये उन्होंने किया है, अभी सब पर काम चल रहा है। तो ये अच्छी बात है, स्पर्धा होगा, लोग घूमेंगे रोड पर, जहाँ कुछ गड्ढा मिलेगा वो बताएंगे और वो प्रमाणित होगा तो उनको इनाम मिलेगा। और सरकारी तंत्र के लोग अविलंब चलंत रोड एम्बुलेंस के जरिए, रोड एम्बुलेंस आ रहा है बड़े पैमाने पर, और जैसे सूचना जाएगी ये सूचना सीधे पटना जाएगी, पटना से डिवीजन को जाएगा, और डिवीजन अविलंब उस एम्बुलेंस को भेज के उस पॉइंट पर रोड का मरम्मत करेगा। सरकार ने साफ साफ संदेश दिया है कि अगर गड्ढे पाए गए तो वह 5,000 का इनाम सरकार के कोष से और जनता के टैक्स के पैसे पर नहीं जाएगा, तो उनके बिल से काट कर इनाम दिया जाएगा। ये पनिशमेंट उन पर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि अब अच्छे काम के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो जनता और सरकार के नीति के बीच में जो कालनेमी होंगे वो बख्शे नहीं गए। सर, जमला को लेकर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी को लोग घेरे हुए हैं, और जो कई जो ट्रक जो हाईवा जो है मिट्टी काट कर गमन किया गया, इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? वह मेरे ही द्वारा उठाए जाने पर जी जांच हुई है, और आज फिर उस पर विभाग का पक्ष आना है। चूंकि हम लोगों ने जो देखा है उसमें साफ है कि मिट्टी कटी गई, तो आज सरकारी विभाग के लोग, बागमती के एससी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हो सकता है चीफ इंजीनियर भी आए, ये सारे लोग आएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, वो क्या बताते हैं। अगर वो गलती किए हैं तो उनको सजा मिलेगी, और तटबंध जिस हालत में था उस हालत में वापिस